नताशा, बात हो रही है अदम बर्दाश्त के हवाले से। अच्छा, बच्चों में भी आजकल बर्दाश्त बड़ी कम हो गई। छोटे छोटे बच्चों को ऐसा गुस्सा आता है कि लाल हो जाते हैं वो गुस्से में। अच्छा, अक्सर बच्चों के घरों में उनके पेरेंट्स गुस्सा कर रहे होते हैं, चाहे वो बच्चों पे ना कर रहे हो, आपस में एक दूसरे पे कर रहे होते हैं, तो क्या उसका रिएक्शन बच्चों पर आता है और आप लोग पहचान जाते हैं कि इनके घर में कोई ना कोई ऐसा इशू ज़रूर हो रहा है कि बच्चे में ये चेंजेस आ रही हैं? बिल्कुल ऐसा है। एक दो बार आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड कि बच्चे जो हैं वो इस तरह की लैंग्वेज कभी कभी यूज़ करते हैं क्लास में, जो कि वो वर्ड वो नहीं बोल सकता है। बिकॉज एक बच्चा है, वो किस तरह से एक ऐसा वर्ड बोले जो उसकी एज अप्रोप्रिएट ना हो। तो यूजुअली वो यही होता है कि घर का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए कहते हैं कि आप जब वालिदैन जब बात कर रहे होते हैं ना, तो बड़ी बातें आप बच्चों के सामने ना करें। या आप कभी टेबल पे बैठे हुए हैं, तो टेबल जब आप बैठते हो, इफ्तारी या सहरी, ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने हमें सिखाई हैं। तो इसका जो पर्पस है वो सिर्फ आपने इफ्तार करना नहीं है, वहाँ पे आप बैठ के दुआ करो। जैसे हम इफ्तारी करते हैं तो इफ्तारी के टाइम पे ये हदीस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपकी कोई दुआ रद्द नहीं की जाती, वो जो बिल्कुल एक एंडिंग टाइम होता है इफ्तारी का, तो अल्लाह इज़ देयर और वो आपकी बातों को सुन रहा। तो हम अपने जो बच्चे हैं उनको हमें ये बताना चाहिए। और माँ बाप आजकल बहुत ये अनफॉर्चुनेट बात है कि नहीं है, हमारे दीन से बहुत जो ना रुझान हट गया है, वो मोबाइल्स में लगे हुए होते हैं इफ्तारी के टाइम पे भी। तो मेरा ये सजेशन है एज ए एजुकेशनिस्ट कि हमें अपने बच्चों को उस टाइम पे ये चीज़ें सिखानी चाहिए ताकि उनको नॉलेज इनकलकेट हो कि इफ्तारी के क्या मैनर्स हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और ये आता है कि जब टीचर्स की जानिब से पेरेंट्स को कहा जाता है कि भाई आपके बच्चे में ये कुछ हम चेंजेस देख रहे हैं, बिहेवियर की ये चेंजेस देख रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं पेरेंट्स, बल्कि वो ब्लेम स्कूल पे होता है कि जी स्कूल क्या सिखा रहा है। ये उनके अपने बच्चे के लिए कितना नुकसानदेह है? बहुत ज़्यादा है, डैमेजिंग है उसकी पर्सनालिटी के लिए। बिकॉज जब टीचर मुझे लगता है कि जब टीचर पढ़ाती है बच्चे को, तो दैट इज़ जस्ट 5 to 7 hours 6 hours अप्रॉक्स। ज़्यादा बच्चा जो है वो घर पे रहता है, आपके घरेलू माहौल, आपके जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है वो उसको ऑब्जर्व करता है। तो वालिदैन का रोल जो है ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है। टीचर समथिंग कि उसको पढ़ाने लिखाने में हेल्प करेगी, उसकी तरबियत भी करेगी, बट मेजॉरिटी जो चंक है वो मदर एंड फादर का रोल है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ ये भी देखी कि मदर जो है वो करती है, बट फादर्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं, वो नहीं करते मेजॉरिटी केस में, जितना मैंने ऑब्जर्व किया। तरबियत बच्चे की नहीं करते, दे आर यूजुअली बिजी ऑन देयर फोन्स। तो वो बच्चा जो है ज़्यादा टेंशन पे बिजी होते हैं, वो बच्चे के लिए ही कमा रहे होते हैं। नहीं, वो कमाते तो है डेफिनेटली, क्या करे वो बेचारा, थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, वालिद को भी देना चाहिए। क्योंकि बच्चा बोलता है कि बस माँ है, हर चीज़ पे माँ पे डिपेंड करता है। दे बोथ, जब आप एक बच्चा रेस करते हो तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नॉट जस्ट बच्चों को सिखाया करें ना आप लोग, क्योंकि छोटा बच्चा होता है कि बेटा आपके जो अब्बू हैं वो मेहनत आपके लिए कर रही है, आप लोग सिखा दिया करें। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं ना कि फादर्स जो है ना वो ये मतलब बोला जाता है कि मदर्स को बोला जाता है कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम संभालो, आपके बच्चे, दोनों के बच्चे। तो वो जब बच्चा कोई गलत हरकत करता है तो माँ बोलती है बाप पे जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में बहुत गलत है कि जो है ना तुम्हारे बच्चे हैं। ये मैंने भी सुना है बहुत पेरेंट्स के मुंह से, आप दोनों के बच्चे हैं, आप दोनों ने मिलकर उनको रेस करके पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छे शहरी आपने उनको जनरेट करना है। तो ये वालदा की तरफ से भी होता है कि जब बच्चा कोई ऐसी हरकत करता है तो थोड़ी मायूब सी होती है, तो कहती है बिल्कुल बाप पे जा रहा है। ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा है। एक आप ये बात देखो, हमारे बचपन में हम बाप से सब बहुत डरते थे। वो अब्बू आ गए, बा गए, वो एक हवा होते थे। आज के दौर में उल्टा हो गया कि माँ से डरते बाप के दोस्त थे बच्चे। देखा आपने, नोट की बात क्यों है, जरा समझ में आई आपकी बात? क्योंकि हम लोग ज़्यादा पहले बाप जो होता था ना वो कमाता था, माँ बोलती थी, समझाती थी कि करता है, वो रिस्पेक्ट करती थी। अब वो दिन भर देखता है कि वो एक औरत है घर में जो बाप की भी ऐसी कम तैसी करके रखती है, तो यही है भाई, इसी से डरो। तो बच्चा माँ से डरता है, बाप का दोस्त है। आज के दौर में बाप से दोस्ती है और माँ से डरता है। पहले हमारे दौर में उल्टा था। अब वाले जिस कमरे में बैठे हम जा नहीं सकते थे, जान निकलती थी हमारी। आज हमारे ही बच्चे हमारे यार करके तो बात करते, अब्बा यार नहीं करो और डरते नहीं है। कभी ऐसा फील होने लगता है हम कौन है भाई, बच्चे डर ही नहीं रहे हमसे, हमें सीरियस ही नहीं ले रहे हैं बच्चे। तो ये भी होता है, ब्लेम गेम चलता है। वो बात अपनी जगह सही कह रही थी, लेकिन ये एक दूसरे पे ही चल रहा होता है। तुम्हारे बच्चे, जब कोई बुरा काम हो जाए तो माँ बोलती है तुम्हारे बच्चे, फिर वो होता है तो तुम्हारे बच्चे। तो ये ब्लेम गेम चल रहा होता है, नहीं चलाना चाहिए। बारह नताशा की बात अपनी जगह ठीक है कि दोनों को मिलके जो है वो करना चाहिए बच्चों के साथ, और बच्चे जो हैं वो आप दोनों के हैं, और अगर अच्छा करेंगे तो फिर वो मुल्क के लिए भी नाम रोशन करेंगे। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।